अम्मी चावल लाई है। हाँ चावल लाई बेटा आज मैं। देख खा कर देख कितने अच्छे हैं। बाबा रोटी भी खा लो। खा लो बाबा रोटी खा लो। बच्चा तुम भी खा लो। तुम खाओ बाबा, तुम खाओ पहले। बहुत अच्छा खाना बनाया बच्चा। बाबा तुम चावल छोड़ो, रोटी खाओ। रोटी खाओ। बेटा आपने तो खाना खाया ही नहीं। बाबा क्या पता ऊपर वाले ने आज मेरे नसीब में रोटी लिखी नहीं थी। बाबा लो पानी लो लो पानी लो। ठीक है बाबा, अब आप ऐसा करियो, आप मेरे खेत में रह, जब तक तुम्हारा दिल चाहे जब तक मेरे खेत में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, और खाना भी हम ही लिया करेंगे आपके लिए रोज। अच्छा से सेठ जी, अब हम चले। सेठ जी हम यहाँ से चुपचाप जाएंगे ताकि साहूकार हमें देख न ले। तुम देर रात तक काम करना, साहूकार खुश हो जाएगा। ठीक है तुम जाओ, मैं आज तक काम करूँगा। ध्यान से काम करना सेठ जी। ठीक है आज तक काम करूँ। तुम ऐसा करो, आपने खाना खा लिया, तुम वहाँ आराम करो, आओ मैं खाऊं। आ जाओ तो मैं लेटा देता हूँ। बोलिए आएगी आवाज। आओ बच्चा, बच्चा तुम थक गए होगे, जाओ घर जाओ, आराम करो, तुमने खाना भी नहीं खाया। बाबा तुम ठीक बोल रहे हो, थक तो मैं गया हूँ, मगर क्या करूँ, साहूकार के हुक्म का पालन तो करना पड़ेगा मुझे। बेटा तुम घर जाओ, आराम करो, यहाँ जो कोई आएगा तुम उसे काम करते हुए नजर आओगे। क्या ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बच्चा जाओ। बाबा उसके जो दो आदमी है ना, वो पूरे चुगलखोर हैं, साहूकार के पूरे चमचे हैं, साहूकार उनकी बात मानता। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो बच्चा, पर तुम घर जाओ, आराम करो। बाबा देखो भी आ रहे दोनों। देखो बच्चा, ये मुझे ही देखने आ रहे हैं, ये दोनों उसके मुंह चढ़े हैं। रानी के कहने पर ये किसी का बकरा चुरा के लाए हैं, ये उसे दे देंगे। अब तुम जाओ और इनसे कहना ये कुत्ता कहाँ से लाए हो। क्या बाबा, बकरे को कुत्ता बोल दूं? हाँ बेटा, तू जा और उनसे ये कुत्ता खरीद लेना, और हाँ ये ले सोने की डली, ये उन्हें दे देना। बाबा सोने की डली और तुम्हारे पास? हाँ बच्चा, तुम जाओ और पहले कहना तुम कुत्ता ले जा रहे हो और उसे लेकर घर चले जाना। मेरी बात मानो,
तुम लेके घर चले जाओ। ठीक है। भाईजान कुत्ता खाने जा रहे हो? क्या कह रही है? बकरा है बकरा। आंखें खोल के देख। मैं आंखें खोल के तू देख। बैल की आंख वाले। अबे हाँ यार, ये तो कुत्ता है। उबे शेख जी, आपने तो हमें बचा लिया। हमें तो रानी सजा दे देती। हम तो ये सब बकरा समझ कर खरीद कर लाए। मगर भाईजान अब क्या बोलोगे? यार शेख जी, कुत्ते से तो हम खाली हाथ ही चले जाएंगे और रानी से कह देंगे हमें शिकार मिला ही नहीं। ऐसा करो, ये लो सोने की डाली और तुम अपने घर निकलो। ठीक है लो, तुम दे दो। ले जाओ। चलो भाई आजा आजा। तेज चल रही है, भाग रही है। अरे रुखसाना, हाँ अम्मी। बेटा रोटी बना ले। शेख चिल्ली आज सुबह भूखा ही चला गया खेतों पे। हाँ अम्मी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब तक शेख जी को तो आ जाना चाहिए था। हाँ आजा। अरे ये बकरी किसके लिए आया? कुछ नहीं अम्मी, तुम अपना काम करो। अम्मी, जब तुम्हें पता है हमारे यहाँ साहूकार का राज है तो इन्हें तो भूखा रहना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं इन्हें रोटी दे दूं और कभी कोई लफड़ा हो जाए। कुछ नहीं होगा रुखसाना, कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। अम्मी भी कुत्ता अम्मी। ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है अम्मी? पता नहीं बेटा, मैंने भी ना देखा आज तक ऐसी नस्ल का कुत्ता। आज कोई मनपसंद सब्जी बनाओ। मैंने भेजा है शिकार के लिए, आते ही मुझे लेके आओ। तुम दोनों के मुंह कैसे लटक रहे हैं? शिकार लाए हो या नहीं? रानी जी, शिकार मिला ही नहीं। हाँ जी, हमने एक बकरा पकड़ा, वो भी कुत्ता बन गया। ये तुम्हारी नाकामी की आवाज है। तुम नाकाम होकर लौटे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम तुम्हें सजा देंगे, जरूर देंगे। इनके 10-10 कोड़े लगवाए जाए या इनसे शिकार मंगवाया जाए। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, अगर तुम शिकार नहीं लेकर आए तो। ठीक है, हम जाते हैं, शिकार लेकर लौटेंगे। रानी साहब, आप शिकार को तो कह रही हैं, तो यार में पानी नहीं है, सारी फसल सूखी पड़ी है। हमें पानी की जरूरत है। हाँ जी, सारी फसलें सूख गई, सब कुछ सूख गया। जाओ किसी सिद्ध पुरुष को उठा कर लाओ और उसे दिखाओ कि हमारे राज्य में पानी क्यों कम है। जी साहूकार जी, देखते हैं अभी कोई मिलेगा तो। ठीक है, ये काम हारून और जमीन को सौंपो। जी साहब। वो किसी सिद्ध पुरुष को लेकर आएंगे। ठीक है। कोई बात नहीं, लॉन्ग फ्रेम है। पहला गेम लगता है ये हमारे सोने में टाइम हाथ मत आके करना। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम। आज बच्चा लो बाबा खाना खाओ। वैसे भी आप कई कई दिनों में खाना खाते हो। बाबा, एक बात बताओ, आप रोज खाना क्यों नहीं खाते? बाबा तो वो दोनों आ रहे हैं। बाबा कुछ गलत ना हो जाए। तुम डरो मत, इन्हें आने दो। इन्हें ऐसा लगेगा कि तुम काम कर रहे हो। ऐसा करो, अब तुम जाओ, मैं बैठा हूँ।
बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या तुम मेरी तपस्या में भंग करते हो? हमने जय बोला, आपकी तपस्या में भंग नहीं करा। चलो बाबा, आपको साहूकार ने बुलाया है। तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा ओए बाबा के बच्चे, चलो। क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम सिद्ध बाबा झूठ बोल देना। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। चल रहा नहीं चल रहा? चल रहे चल रहे। अम्मी मैं खेत जा रहा हूँ, बाबा का खाना लिया ना। सेठ जी एक बात बताओ, रोज की रोज तुम ये खाना लेकर जाते हो और बाबा खाना खाते नहीं, और जब बाबा खाना नहीं खाते तो भूखे कैसे रहते हैं? ये कोई पूछा ही नहीं, ना मुझे भी अपने पास ही बैठा रखते हो। है काम कौन करता है? साहूकार का काम अपना हो जाता, फालतू हो जा और फालतू हो जाता। साहूकार हमें फालतू नाच देता। ठीक है सेठ जी, तुम जाओ, मैं खाना ले आऊंगी खेत में। ठीक है लिया ना। पर बकरी को भी डाल देना खाने के लिए। ठीक है डाल दूंगी। मम्मी, सेठ जी की बात तुम्हारी कुछ समझ में आई? बेटा मेरे तो कुछ समझ में ना आई उसकी बात। बाबा, आप हमें अपनी विद्या से देख के बताइए कि हमारे राज्य का पानी कैसे सूखता जा रहा है। हाँ बाबा, क्या सोच रहे हो? बाबा, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हमारे राज्य में अन्न कम पैदा होता जा रहा है। क्यों? साहूकार जी सुनिए, बताता हूँ, क्या मेरी बात सच मानोगे? हाँ बाबा बोलो, क्या बोल रहे हो? हम मानेंगे। आप अपने राज्य में दान और संतों का मान भूल चुके हो और भगवान का नाम भी भूल चुके हो। ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। तुम्हारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका। जहाँ जीव हत्या हो, मनुष्य को भरपेट खाना नहीं मिलता हो, राज्य सूख जाता है साहूकार। ऐसा तो बाबा कुछ नहीं है, मगर इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय है। अगर तुम कल अपने राज्य के 2 आदमियों की बलि चढ़ा दोगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अपने राज्य के पानी देने में ऐसे पता मालूम हुआ नहीं करते, भूल गए। अब भेंट देने की सोचो, भेंट किसकी दी जाए? साहूकार जी, मैं तो ये कह रही हूँ, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी की भेंट दे दो। सही बोला, उसकी घरवाली को तुम रख लेना। जाओ जाके भेंट की तैयारियां करो, भेंट चढ़ेगी जरूर। अब हमारे कुएं पानी देंगे। नहीं देंगे। हाँ बेटा, क्या बात होगी? कुछ ना है, ऐसे ही बस। ना अम्मी, पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। बेटा वो साहूकार ने भगा दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, वो जो उसके 2 पिट्ठू है ना, उन्होंने ये काम करा होगा कुछ ना कुछ। अम्मी तुम्हें पता, मुझे तो काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता था, आप काम हो जाता था। शेख जी तुम जाओ, बाबा को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। ढूंढ के लाऊंगा, सारे में दे लिया। बाबा को हम ले गए हैं, वहाँ पर तुम्हारी कमी है, बाबा ने तुम्हें वहाँ पे बुलाया है। क्या
बाबा ने हमें बुलाया। कहाँ पे बुलाया? साहूकार ने अपने खेत में बुलाया, वहाँ बहुत बड़ा खुशी का जश्न है। चलो तो चलो। चलो। आगे तुम लोग पंडित जी अंदर बढ़िए, भेंट तैयार है। क्या भेंट? कैसे भेंट? पूजा के बीच में नहीं बोलते, राज्य के भलाई के लिए भेंट देनी पड़ेगी। तो क्या हमारी भेंट दोगे? जैसे कहा है ना उतना करो, हमें राज्य की भलाई चाहिए। तो ये कैसी भलाई है और हमारी भेंट से कैसा भला है? देखो, हमारे राज्य में पानी कम होता जा रहा है और तू क्यों डर रही है? भेंट तो सेक्सिली और सेक्सिली की माँ की तय हुई है। क्या? डर मत, तेरी शादी है ना हम जमील से करा देंगे और खुश रहना, ये हमारा हुक्म है। पूजा तैयार है, अगर मुंह से ना निकली ना तो तीनों की भेंट चढ़वा दूंगा। हाँ चढ़ा दो तीनों को, हम तैयार हैं। चढ़वा तो तीनों की देता, पर क्या करूं, बाबा ने तो 2 के लिए बोला है। जरा चुप कर, कम से कम तू तो बच जाएगी। देखा हमारा शेख चिल्ली कितना अकलमंद है, कितना समझदार है। पंडित जी